जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार विशेष शिक्षक 2023 का फॉर्म आपने अप्लाई किया था, एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन इसी क्रम में आंसर की मिला भी लिए होंगे। लेकिन इसी क्रम में अगर देखेंगे तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की जाती है और उसमें ये कहा जाता है कि आपको CRR नंबर फिर से अपलोड करना है, यानी CRR नंबर और सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। लेकिन उसमें स्टूडेंट्स को अगर देखा जाए तो 2-3 जगह कन्फ्यूजन हो रहा है, जो कि कमेंट सेशन के माध्यम से हमें पता चल रहा है। पहला ये है कि रजिस्ट्रेशन डेट यानी इशू डेट किसको हम माने सर। लोगों का यही सवाल है कि इशू डेट कौन है। यहाँ पर देखेंगे एक रजिस्ट्रेशन डेट है और एक डेट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जा रहा है, यही कन्फ्यूजन कर रहा है। ये डेट क्या है और यहाँ पर जो डेट दिखाई दे रहा है ये डेट क्या है। तो यहाँ पर साफ शब्दों में अगर देखा जाए तो दोस्तों ये जो सर्टिफिकेट है ये CRR का सर्टिफिकेट है और ये सर्टिफिकेट मैंने आज ही अभी अपलोड किया है केवल आप लोगों को बताने के लिए। यहाँ पर डेट देखेंगे क्या है, तो आज तारीख क्या है, तो आज 16 है, 5 का महीना है और 2024 है। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो ये डेट वही है 16/5/2024, यानी जब आप सर्टिफिकेट ये अपलोड करेंगे वही डेट आपको शो करेगा यहाँ पर दोस्तों। लेकिन जो आपका इशू हुआ है दोस्तों, ये 2008 में डिप्लोमा किए हुए हैं और ये 9/7/2009 को इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है CRE सर्टिफिकेट के लिए। तो ये जो आपका इशू डेट है, जो रजिस्ट्रेशन डेट है दोस्तों, ये आपका इशू डेट हो जाता है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो आप अब दोबारा कहीं भी कुछ भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका जो इशू डेट है, ये जो रजिस्ट्रेशन डेट है, ये आपका इशू डेट है और जब भी सर्टिफिकेट आप अपलोड मारेंगे तो ये डेट आपको उसी डेट का दिखाई देगा। आज 16 है तो अभी अपलोड किया तो 16 दिखाई दे रहा है। कल यही सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो यहाँ पर 17/5/2024 दिखाई देगा। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन में आप नहीं रहेंगे। अब एक मैटर फंस रहा है दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी हैं कि जैसे मान लीजिए कि 27/12 और 2023 को आपको ये सर्टिफिकेट का इशू यानी वैलिड होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स का अगर मान लीजिए कि 2 और 1 और 2024 यानी 2024 में किसी का एक्सपायर हो जाता है यानी वैलिड ख़त्म हो जाता है दोस्तों, आपका जो ये सर्टिफिकेट है ये आपको पता है कि ये 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन अगर आपका बाई चांस 27 को जब फॉर्म अप्लाई किए थे तो उस दिन आपका वैलिड था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया है और फिर फॉर्म आपको ये CRR नंबर फिर अपलोड करना है। तो आप तो अब जो अपलोड करेंगे वो वैलिड है नहीं, तो क्या ये मान्य होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो जब 27 तारीख को आपका इसमें भी आज भी जो नोटिस निकला है उसमें भी यही दिया है कि 27/12/2023 को सर्टिफिकेट आपका वैलिड होना चाहिए। तो उस डेट में वैलिड था वो आप लगा दीजिए। इसके बाद रिन्यूअल के लिए आप अप्लाई कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो रिन्यूअल आप करा लीजिए और उसके बाद सरकार क्या करती है, इस पर क्या डिसीजन लेती है, ये आपको देखना होगा। लेकिन हमारे अनुसार अगर देखा जाए तो जब फॉर्म निकला था उस डेट को आप वैलिड थे, तो वैलिड थे, आपने फॉर्म अप्लाई किया, परीक्षा दिया, एग्जाम दिया, पास भी किए। ठीक है, लेकिन अब जब BPSC वाली आएगी वैकेंसी, इसमें नियुक्ति अगर बाई चांस अगर होती है इसी पर होगा या क्या होगा ये तो अभी नहीं पता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी पर वैकेंसी होती है तो ये आपका वैलिड होगा। अगर मान लीजिए कि BPSC के थ्रू फिर से नियुक्ति निकलती है तो उसमें आपका वैलिड CRR नंबर देखा जाएगा। इस तरीके से लेटेस्ट जानकारी के लिए कोई भी समस्या होती है आप कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे, कोई भी जानकारी लेनी हो कमेंट सेशन में करेंगे। और इसके बाद अगर BPSC द्वारा विशेष शिक्षक की बहाली निकलती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।